नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, कल हमने शुरू किया था राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम पंचपीर पढ़ रहे थे। पंचपीरों में पापू जी और हड़बू जी दो लोक देवता आपने पढ़ लिए थे। बाकी के तीन पीर और आगे के जो लोक देवता है वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो साथियों, पहले देख लेते हैं कि ये पीर थे कौन। वे लोक देवता जिनको न केवल हिंदू समुदाय बल्कि मुस्लिम समुदाय भी इन्हें पूजते हैं। जैसे कि गोगा जी हो गए, गोगा जी को मुस्लिम समुदाय गोगा पीर के रूप में पूजते हैं, जिसको मोहम्मद गजनवी ने जहर पीर की उपाधि दी थी। एवं रामदेव जी को जो मक्का मुस्लिम पीरों ने पीरों के पीर की उपाधि दी थी। इसलिए मतलब जो रामदेव जी का मेला भरता है उसको सांप्रदायिक सद्भाव का बहुत बड़ा मेला कहते हैं, क्योंकि उसमें सभी धर्मों के लोग समान रूप से हिस्सा लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक देवता के अंदर रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी, सदी की बात करें तो 15वीं सदी है, याद रखना। रामदेव जी 15वीं सदी के लोक देवता थे। 1405 ईस्वी में इनका जन्म उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ। यहाँ उंडू काश्मीर में पीले पत्थरों का मंदिर बना हुआ है, पीले पत्थरों से निर्मित मंदिर। इसके बाद में बात करें इनका जन्म, तो ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय राजपूत घर में इनका जन्म हुआ। रामदेव जी की अगर पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था अजमल जी। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी, इनकी माता जी का नाम मैणा थे। इनके भाई का नाम वीरमदेव था। और इनकी पत्नी का नाम नेत्रदेव था, जो अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान पड़ता है, वहां के दलजी सोडा की पुत्री थी। जो रामदेव जी की धर्मपत्नी जी थी नेत्रदेव, वो अमरकोट पाकिस्तान, वर्तमान अमरकोट कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। वहां के दलजी सोडा की पुत्री थी। तो रामदेव जी के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म 1405 ईस्वी, 15वीं सदी के लोक देवता थे। इनका जन्म उंडू काश्मीर गांव, जो वर्तमान शिव तहसील बाड़मेर के अंदर आता है। और यहाँ पर पीले पत्थरों द्वारा निर्मित जो मंदिर बना हुआ है। और ये तंवर वंशीय राजपूत थे। इनके पिताजी का नाम अजमल जी था। रामदेव जी की माता जी का नाम मैणा थे। इनके भाई का नाम वीरमदेव, पत्नी का नाम नेत्रदेव, जो अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान के दलजी सोडा की पुत्री थी। रामदेव जी की बहनों की बात करें तो रामदेव जी की बहनें थी लाछाबाई और सुगुणा बाई। ये इनकी रियल सिस्टर थी। और जो डाली बाई है वो इनकी धर्म बहन थी, यानी मुंह बोली बहन। डाली बाई इनकी धर्म बहन थी। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी। और इनके घोड़े या वाहन की बात करें तो इनका वाहन है नीला घोड़ा। ठीक है, इनके गुरु बालीनाथ जी, घोड़ा इनका नीला घोड़ा। और इनके समकालीन या इनके मौसेरे भाई की बात करें तो हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। जो हड़बू जी कल हमने पढ़ा था वो इनके मौसेरे भाई थे। इसके बाद में इनकी शिष्या की बात करें, आई माता जो लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर, ये इनकी शिष्या थी। ठीक है, मतलब इनकी बहन लाछाबाई एवं सुगुणाबाई इनकी बहनें थी। डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। बालीनाथ जी इनके गुरु थे। इनके घोड़े की बात करें तो नीला घोड़ा, इनके हड़बू जी मौसेरे भाई थे। शिष्य
थी आई माता, जो भिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, ये लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। एवं आगे हम बात करें कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। और ऑल ओवर पूछे कि अगर राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका है, तो वो हो जाएगा जीण माता का। इनके अगर गीत की बात करें तो इनका जो गीत है वो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा अगर गीत किसी देवता का है वो है रामदेव जी का। और अगर ऑल ओवर बात करें, या कंफ्यूज नहीं होना है, जो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है वो है रामदेव जी का, और ऑल ओवर राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबे गीत की बात करें तो वो है जीण माता का गीत। रामदेव जी का जो मेला भरता है वह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया मतलब इनका जन्म हुआ था वह भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन हुआ था। और इन्होंने समाधि ली थी, वो समाधि इन्होंने रुणीचा गांव जैसलमेर, रुणीचा गांव जैसलमेर राम सरोवर तालाब बने हुआ है उसके किनारे इन्होंने समाधि ली थी। वह दिन था भाद्रपद शुक्ल एकादशी का। इसलिए जो रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है, क्योंकि ये तो इनका है जन्म दिवस और इस दिन इन्होंने ली थी समाधि। इनका मेला रामदेव जी का मेला भरता है रुणीचा गांव जैसलमेर में। इसके बाद में बात करें रामदेव जी के प्रसिद्ध उपनाम की, तो ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामसा पीर, मुस्लिम समुदाय इनको रामसा पीर के रूप में जानते हैं। अब कुष्ठ रोग के निवारक देवता, कुष्ठ रोग निवारक देवता दलितों के देवता, मतलब ये दलितों की गरीबों की सेवा करते थे। दलितों के देवता मतलब ये खुद लेखक भी थे, कवि भी थे। 24 वाणियां ग्रंथ, 24 वाणियां ग्रंथ, 24 वाणियां ग्रंथ रामदेव जी ने लिखा था। ठीक है, रामदेव जी के बारे में हम फिर से बात कर लेते हैं। इनका जन्म उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी, माता का नाम मैणा देव, बहन का नाम लाचाबाई सुगनाबाई और डालीबाई धर्मबहन, भाई का नाम वीरमदेव और पत्नी का नाम नेतल देव। जो रामदेव जी मारवाड़ के जो राम मलिनाथ जी थे उनके समकालीन थे। और सातलमेर कस्बा पड़ता है ये रामदेवरा के पास में जैसलमेर में। वहां पर एक बार भैरव नाम का एक राक्षस था, उसका वहां पर कस्बे में बहुत ज्यादा आतंक था, तो वो भैरव राक्षस का वध करके मतलब वहां शांति का माहौल बनाया। ये सातलमेर कस्बा जैसलमेर में ध्यान रखना। इनके मुख्य मंदिर रामदेवरा रुणीचा गांव जैसलमेर, तो ये पोखरण के पास में रुणीचा गांव है, वहां पर इनका मुख्य मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला भरता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेलों में भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव, मतलब यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा मेला जैसलमेर। और यहाँ पर प्रमुख आकर्षण है तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य के बारे में अब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो तुम्हारा देख लो, राव मलिनाथ जी जो मारवाड़ के शासक थे उनके समकालीन ये थे। और सातलमेर कस्बे में भैरव राक्षस का आतंक खत्म किया था, वहाँ भैरव राक्षस का वध किया था। मुख्य मंदिर की बात करें तो रामदेवरा रुणीचा गांव जैसलमेर। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी, यानी भाद्रपद की जो शुक्ल द्वितीया है इस दिन तो जन्म हुआ था रामदेव जी का, और ये भाद्रपद की शुक्ल एकादशी इस दिन इन्होंने समाधि ली थी। तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला चलता है। सांप्रदायिक सद्भाव, पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव मतलब इसमें हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं मेले में, मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं, अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं, मतलब सारे धर्मों के लोग आते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव ये इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है। और यहाँ तेरे ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तेरे ताली नृत्य के बारे में, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तेरे ताली नृत्य, पहले तो इसके बारे में हम जानेंगे ये तेरे और ताली ये है क्या।
इसमें तेरह मंजिलें प्रयुक्त की जाती है, इसलिए तेरह और ताली मतलब ताल है, सुर मतलब 13 मंजिलों से जो ताल निकलता है उस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहते हैं। ये कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, या कामड़िया जाति। जो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, जैसलमेर रुणीचा कस्बे के आसपास कामड़िया पंथ चलाया था, उसमें मतलब समाज सुधार के लिए कामड़िया पंथ चलाया था। इसमें जो लोग शामिल हुए वह कामड़ कहलाए। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य महिलाएं करती है और पुरुष क्या करते हैं? पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। वाद्य यंत्र जो प्रयुक्त होता है वो चौतारा या तानपुरा, चौतारा या तानपुरा। चौतारा मतलब 4 तार वाला जो तत् वाद्य यंत्र होता है, तार से बजने वाला, वो वाद्य यंत्र है। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिला इसमें नृत्य करती है। और ये नृत्य होता कैसे है कि महिलाएं मतलब दाएं पैर में 9 मंजिल बांधती है और 2 कोहनियों पर मंजिल, जैसे कि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और 2 हाथों में, फिर बैठ कर ये नृत्य किया जाता है। मतलब 13 ताली नृत्य ये कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य महिलाएं नृत्य करती है और पुरुष इसमें चौतारा या तानपुरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। और इसके बाद में इस नृत्य के उद्गम की बात करें, ये इस नृत्य की शुरुआत या उद्गम कहाँ से हुआ? ये पादरला गांव है पाली में, पादरला गांव पाली से इस नृत्य का उद्गम हुआ। इसके बाद में वर्तमान में प्रसिद्ध काम है, तो 13 ताली नृत्य वर्तमान में प्रसिद्ध है जैसलमेर का, वर्तमान में जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और इसका उद्गम पादरला गांव पाली से माना जाता है। और इसकी प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, प्रसिद्ध कलाकार ये मांगी बाई है जो पादरला की निवासी है। और ये फेमस कैसे हुआ? तो देखो 1962 के अंदर चित्तौड़गढ़ में गौड़िया लोहार समाज का सम्मेलन था, वहां पर पंडित नेहरू जी आए हुए थे। तो वहां पर पहली बार व्यवसायिक नृत्य के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। ये वैसे मूल रूप से देखें तो ये धार्मिक नृत्य है, जैसे कि मतलब ये रामदेव जी का आराधना किया जाता है, इसलिए ये धार्मिक नृत्य है। लेकिन 1962 में चित्तौड़गढ़ गौड़िया लोहार समाज का ये वहां पर सम्मेलन था, तो 1962 में मांगी बाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिससे मतलब ये पहली बार व्यवसायिक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और वहां से फेमस हो गया। और इसके बाद में मतलब इसको देश विदेश में प्रसिद्धि भी मिली है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है, जिसको राजस्थान संगीत अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसके बाद में हम जैसे देखते 13 ताली नृत्य है, इसमें 13 मंजिलें प्रयुक्त होती है। मंजिलें आप जानते होंगे गांव में जागरण वगैरह में बजाई जाती है, कांसे के 2 कटोरे आपस में टकरा कर बजाई जाती है, ये मंजिलें होती है। और इसमें मतलब चौतारा या तानपुरा, इसके साथ साथ मंजिलें भी प्रयुक्त किए जाते हैं। पुरुष भी मंजिलें बजाते हैं और महिलाएं तो बजाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो याद रखना ये व्यावसायिक नृत्य है जो मूल रूप से धार्मिक नृत्य था। और 1962 ले दिया फिर, सॉरी ये 1964 में ये जो गौड़िया लोहार समाज का जो चित्तौड़गढ़ में सम्मेलन था, वो पंडित नेहरू जी आए थे, वहां पर इस नृत्य को प्रसिद्धि मिली। वहां पर ये चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुति दी थी मांगी बाई, पादरला पाली निवासी मांगी बाई। इनको 1990 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था। और इसके बाद में हम देखें इस नृत्य के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। तो साथ ही रामदेव जी ने समाधि, हमने पहले बात करी है कि रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद कृष्ण 11 को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी। और इनसे एक दिन पहले समाधि ली है डाली बाई, जो इनकी धर्म बहन थी। डाली बाई की समाधि, डाली बाई की समाधि इनसे एक दिन पहले यानी भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। और इसके बाद में जो इनके हड़बू जी मौसी के भाई थे, हड़बू जी की समाधि इनसे 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पहले इनकी जो धर्म बहन थी डाली बाई, उन्होंने समाधि ली। और हड़बू जी की समाधि है ये रामदेव जी से 8वें दिन समाधि, ठीक है। और रामदेव जी के संदर्भ में प्यावले, ये प्यावले शब्द है, प्यावले शब्द से क्या तात्पर्य है? तो प्यावले जो भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत, रामदेव जी की आराधना में रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत प्यावले कहते हैं। और इनके संदर्भ में कुछ शब्दावली है, जैसे कि पर्चा, पर्चा, इस पर्चा इसका क्या आशय है कि जो रामदेव जी की चमत्कारी घटना है,
रामदेव जी के जो चमत्कार उनको पर्चा कहा जाता है। जैसे कि इनके संदर्भ में नेचा है, नेचा सबसे क्या से, तो नेचा ये रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा होती है, पंचरंगी ध्वजा, इसको क्या कहते हैं, तो पंचरंगी ध्वजा को नेचा कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इनके जीवन की मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जो इनको पीरों के पीर की उपाधि दी थी, पीरों के पीर। रामदेव जी की लोकप्रियता की चर्चा आसपास के कई क्षेत्र में होने लगी। तो मक्का सऊदी अरब, जो वर्तमान में मक्का का है सऊदी अरब में, वहां के 5 मुस्लिम पीर थे। उन्होंने सुना कि जैसलमेर के रुणीचा में एक ऐसा मतलब सिद्ध पुरुष रहता है जो ऐसे चमत्कार दिखाता है। उन्होंने सोचा भाई साहब हम पीर हैं, हमसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या फैसला लिया कि रामदेव जी के चमत्कारों की परीक्षा लेंगे। तो वो वहां से निकल गए रुणीचा के लिए। वह रुणीचा गांव पहुंचे, तब उनको रामदेव जी मिले। रामदेव जी से मिलने के बाद में उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए, रामदेव जी ने जब उनको खाना खाने के लिए बोला, हम हमारे खुद के बर्तन में ही भोजन करेंगे, हम दूसरे किसी के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, हम पीर हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चमत्कारी पुरुष हो तो हमें हमारे खुद के जो हम घर पर जिस बर्तनों में भोजन खाते हैं वह बर्तन हमें यहाँ ला कर दीजिए, तब हम मान जाएंगे, तब हम मान लेंगे कि आप चमत्कारी हो, नहीं तो आप में कोई चमत्कार नहीं है। तो रामदेव जी ने उन्हें कहा कि आप आंखें बंद करिए। उन्होंने आंखें बंद की और आंखें वापस खोली, तब तक उनके साक्षात वह बर्तन जहाँ वो मक्का में खाना खाते थे वह बर्तन यहाँ पर उन्हें दिखे। तो वो उनके रामदेव जी के पैरों में गिर पड़े और बोले, गुरुजी आप, हम तो पीर हैं लेकिन आप पीरों के ही पीर हैं। तो उस दिन से इनको पीरों के पीर की उपाधि मक्का के उन मुस्लिम पीरों ने दी। उसके बाद में मुस्लिम समुदाय रामदेव जी को पीरों के पीर के रूप में, रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। इसके बाद में हम बात करें रामदेव जी के संदर्भ में ये शब्द आते हैं। पगलिया क्या है, तो रामदेव जी के प्रत्येक चिन्ह है। पगलिया मतलब पैर के जो छोटे छोटे बच्चे के पैर के निशान होते हैं, उसी तरह इनकी ध्वजा होती है, उस पर ये उत्कीर्ण होते हैं। ये पगलिया मतलब इनके प्रतीक चिन्ह है। देवरा, रामदेव जी के स्थानीय मंदिर को, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। और रिखिया, रिखिया रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त, उनको रिखिया कहा जाता है। और रामदेव जी के सहयोगी की बात करें तो इनके सहयोगी थे रत्ना रायका, हरजी भाटी और लक्की बंजारा। ये इनके सहयोगी थे। और मुख्य मंदिर इनका मैंने आपको बता दिया, रुणीचा या रामदेव जैसलमेर। और यहाँ पर मेला भी मैंने आपको बता दिया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। अन्य मंदिर की बात करें तो मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर भी इनका मंदिर है। और यहाँ पर इनके मंदिर के साथ साथ इनके गुरु बालीनाथ जी का भी मंदिर है। और अन्य मंदिरों में बात करें तो रामदेव जन्मभूमि ये मंदिर है। ये उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में है। और यहाँ पर पीले पत्थरों का निर्मित मंदिर बना हुआ है। और छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो याद रखना छोटा रामदेवरा गुजरात में है। इसके बाद में ये कुछ रामदेव जी के संदर्भ में कुछ ग्रंथ है। इसकी रामदेव वैली, इसकी रचना हरजी भाटी ने की थी, जो इनके सहयोगी थी हरजी भाटी। इसके बाद में रामदेव प्रकाश ग्रंथ की रचना राम सिंह पुरोहित ने की है। इसके बाद में ये आपको पता है 24 वाणी ग्रंथ पहले आपको बता दिया है, इसकी रचना खुद रामदेव जी ने की थी। ठीक है, ये हो गया पगलिया के प्रतीक चिन्ह है, देवराय का मंदिर है, रिखिया के मेघवाल भक्त है, सहयोगी रत्ना राय का है, हरजी भाटी है, लकी बंजारा है, मुख्य मंदिर रुणीचा रामदेव जैसलमेर, अन्य मंदिर मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर का मंदिर है, यहाँ के गुरु बालीनाथ जी का मंदिर है। और जन्मभूमि रामदेव जन्मभूमि मंदिर जो उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में है। छोटा रामदेव गुजरात में है। रामदेव वैली ग्रंथ की रचना हरजी भाटी ने की। रामदेव प्रकाश ग्रंथ की रचना राम सिंह पुरोहित ने की। और 24 वाणी ग्रंथ की रचना रामदेव जी खुद ने की है। और इसके बाद बाकी के लोग देवता पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार बाड़मेर क्लासेस के साथ। तो बाड़मेर क्लासेस का हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर जरूर ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी एवं इस क्लास के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।